हेलो बच्चा लोग, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करना, एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना कि सिमिलर एलिमेंट सिमिलर जगह पे मिल जाएं। ठीक है, जैसे हमारी शेल्फ पे अगर मान लो ढेर सारी किताबें हैं तो हम मैथ्स की किताब अलग रख देंगे, फिजिक्स की किताब अलग रख देंगे, केमिस्ट्री की किताब अलग रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर चीजों की। ठीक है, जैसे मान लो सिमिलर चैप्टर्स को एक यूनिट में रख देते हैं। ठीक है, तो बेटा इसी तरह हमारी आदत होती है कि सिमिलर चीजों को हम एक जगह पे रखें। ठीक है, उससे हमको उसे खोजने में भी आसानी होगी। सो फर्दर इनोवेशन के लिए, सिंपल वे के लिए जरूरी था कि सिमिलर एलिमेंट्स को साथ रखा जाए। ठीक है, तो कई लोगों ने कोशिश की और सबसे पहली कोशिश जो रिकॉग्नाइज की गई वो थी डोवोनियर की। ठीक है, तो डोवोनियर ने एक ट्राइड दिया था, उसमें इन्होंने क्या किया था, तीन एलिमेंट्स को लिया और उनकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, और जो तीन एलिमेंट्स उन्होंने लिए थे उसकी प्रॉपर्टीज जो थी बेटा वो क्या थी, सेम थी। ठीक है, तो लेट्स तीन एलिमेंट का एक ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, तो डेबोनियर का कहना था कि जो एटॉमिक वेट ऑफ बी होगा, जो एटॉमिक वेट ऑफ बी होगा बेटा वो क्या होगा, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 होगा। मतलब ये जो बीच वाला होगा वो लास्ट वाले दोनों के क्या होगा, एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, तो लेट्स से मान लो कि हम ए का एटॉमिक वेट 2 दे दिए और सी का एटॉमिक वेट 4 दे दिए। ठीक है, तो अगर हमको एटॉमिक वेट ऑफ बी कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक वेट ऑफ बी क्या हो जाएगा मेरा, 2 plus 4 divide by 2, so it will be 6 by 2 and we get 3। ठीक है, मतलब इसका जो एटॉमिक वेट हुआ वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट्स को साथ में रखा और देखा कि जो बीच वाला एलिमेंट है वो लास्ट वाले दोनों के एवरेज के लगभग लगभग बराबर आ रहा है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट या एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली उतना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने जो दिया वो दिया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का बेटा। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो देखो कैल्शियम का एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 40, बेरियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 137। सो स्ट्रोंटियम का अगर हमको निकालना है तो एटॉमिक वेट ऑफ एस आर विल बी 40 plus 137 divide by 2, so it will be 177 by 2 and we will get 88.5। ठीक है, तो देखो ये लगभग लगभग बराबर आ रहा है किसके, स्ट्रोंटियम के। स्ट्रोंटियम का होता है 88 और हमारा आंसर आ रहा है 88.5। ठीक है, तो ये नियरली उसके बराबर है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल उन्होंने दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन का बेटा होता है 35.5, आयोडीन का तुम्हारा हो गया 127, हमको ब्रोमीन का कैलकुलेट करना है। सो एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन विल बी 35.5 प्लस 127 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी विल गेट 162.5 डिवाइड बाई 2। Now when we divide we get 81.25, so it is approx value because Br का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है बेटा, 80 के करीब होता है और ये 81.25 है, मतलब नियरली उसके बराबर ही समझो। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तीन एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम हो उसको साथ में रखा और कहा कि एटॉमिक वेट ऑफ जो मिडिल वन होगा वो एवरेज होगा दोनों लास्ट वन के। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज इनमें इनमें सिमिलर क्या उनको दिखा था, तो सबसे पहले बेटा इन तीनों में कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम में देखो तीनों की वैलेंसी जो है वो क्या है, +2 है। तीनों की वैलेंसी +2 थी।
तीनों मेटेलिक नेचर के थे, ठीक है, तीनों मेटेलिक नेचर थे और तीनों का हाइड्रो ऑक्साइड जो था बेटा वो क्या था, बेसिक था। तीनों का हाइड्रो ऑक्साइड क्या था, बेसिक था। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट वन इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसी तरह जब हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को देखते हैं तो इसमें देखो, इसमें जो वैलेंसी है तीनों की वो क्या है, -1 है। तीनों ही नॉन मेटेलिक नेचर के हैं, ठीक है। और इनका जो हैलाइड था, इनका जो हैलाइड्स बनते थे वो क्या होते थे, एसिडिक होते थे, ठीक है। हैलाइड मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, जैसे HCl, HBr, HI, ठीक है। तो इन्होंने ग्रुपिंग का मेथड देके एलिमेंट्स को साथ में रखने की कोशिश की थी कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी उनको हम साथ में रखेंगे, बट इनका ट्रायड्स बेटा आगे जाके फेल हो गया, ठीक है। तो आखिर फेलियर था क्या, तो इनका सबसे पहला फेलियर था ऑल द नोन एलिमेंट्स कैन नॉट पुट इन ट्रायड्स, मतलब जितने भी नोन एलिमेंट्स थे वो उनको वो ट्रायड में नहीं रख पाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि कुछ कुछ एलिमेंट्स का ही ट्रायड ये बना पाए, बाकी एलिमेंट्स का ट्रायड नहीं बना पाए, इसलिए इनका जो भी ग्रुपिंग का लॉजिक था वो फेल हो गया, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास था इवन इन सेम ग्रुप द लॉ फेल्ड, सेम ग्रुप के अंदर भी लॉ फेल हो गया। कैसे, फॉर एग्जाम्पल Cl, Br और I, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जब हम निकाले थे तब तो लगभग हमको मिल गया था, ट्रायड्स काम कर रहे थे, बट इससे पहले फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 19 और बेटा ब्रोमीन का हमारे पास है 80। अगर हम क्लोरीन का निकालना चाहें तो एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन विल बी 19 plus 80 upon 2, so what we get 45.5, but Cl का एटॉमिक वेट 35.5 होता है। तो देखो बहुत ज्यादा मार्जिन हो जा रहा है, ठीक है, 10 का डिफरेंस हो जा रहा है। इट मींस कि यहां पे इनका जो ट्रायड वाला लॉजिक है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब इनका ट्रायड फेल हो गया तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए न्यूलैंड्स, जिन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, ठीक है। तो न्यूलैंड का क्या था, न्यूलैंड बेटा एक बहुत बड़े म्यूजिक लवर थे, ठीक है, उनको म्यूजिक से बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, म्यूजिक के हिसाब से एलिमेंट्स को डिवाइड किया, मतलब एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट उन्होंने रखा, ठीक है। तो देखो क्या किया उन्होंने एक म्यूजिक ली, म्यूजिक के लिरिक्स को पकड़ा, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, 7 सुरों को पकड़ा और उनको पहला नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7। सो ये अलग अलग 7 ग्रुप्स थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को रखा, ठीक है। सो इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट, मतलब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में रखेंगे, जैसे हाइड्रोजन, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक वेट लिथियम, उससे ज्यादा एटॉमिक वेट बेरिलियम, उससे ज्यादा एटॉमिक वेट बोरॉन, उससे ज्यादा एटॉमिक वेट कार्बन, इसी तरह इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की तरफ बढ़ना है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि देन एवरी 8th एलिमेंट विल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर। उन्होंने कहा जो भी 8वां एलिमेंट होगा उसकी एकदम सिमिलर प्रॉपर्टी होगी जहां से शुरू किए थे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से वहां की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे मान लो हम लिथियम से शुरू करते हैं, ओके, सो लिथियम 1 2 3 4 5 6 7, नाउ 8 इज सोडियम, सो लिथियम एंड सोडियम विल हैव सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इनका यही कहना था कि जब भी जहां से भी हम गिनती शुरू करें, जो 7 के बाद 8th वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी और जहां से शुरू किए थे उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है। इसीलिए इनका नाम दिया गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो इनकी कुछ मेरिट्स थी। सबसे पहली मेरिट्स जो थी वो क्या थी, फर्स्ट टाइम एलिमेंट वेयर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, पहली बार किसी ने यह सोचा था कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में रखा जाए, मतलब एटॉमिक वेट के साथ इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट को किससे रिलेट कर दिया, प्रॉपर्टीज से,
ठीक है, एटॉमिक वेट को इन्होंने किससे रिलेट कर दिया? प्रॉपर्टी से। दूसरा इनका मेरिट था बेटा लाइटर एलिमेंट जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वर ग्रुप टुगेदर। जैसे ये देखो लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये लाइटर एलिमेंट एक ही ग्रुप में थे, मतलब ग्रुप 2 में थे। उसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही ग्रुप में थे, बोरॉन, एल्युमिनियम एक ही ग्रुप में थे, कार्बन, सिलिकॉन एक ही ग्रुप में थे। तो इन्होंने क्या किया, लाइटर एलिमेंट्स को साथ में ग्रुपिंग की, ठीक है। थर्ड इनका मेरिट था बेटा पीरियोडिसिटी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड ने पीरियोडिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं जाना था, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है बेटा आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हो या तो वो सेम हो जाए, प्रॉपर्टीज सेम, या तो वो सेम हो जाए बेटा, या तो उसमें रेगुलर इंक्रीज हो, या तो फिर रेगुलर डिक्रीज हो, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद या तो प्रॉपर्टी सेम हो जाए, या तो उसमें रेगुलर इंक्रीज हो या रेगुलर डिक्रीज हो, लेकिन जो उसका फैशन होगा वो हमेशा क्या आएगा, सिमिलर आएगा, ठीक है। वो दोनों एलिमेंट सेम फैशन के होंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्हीं मेरिट्स में सबसे बढ़िया मेरिट थी वो थी पीरियोडिसिटी की, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड ने पीरियोडिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं जाना था, ठीक है। बट ये भी फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? तो इनके कुछ डीमेरिट्स हैं बेटा। सबसे पहला डीमेरिट था नोबल गैस डिस्कवरी। अभी तक नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, और ना ही इन्होंने कोई प्लेस छोड़ा था नोबल गैस के लिए। जैसे हाइड्रोजन के बाद इनको हीलियम ले आना था, ठीक है, लेकिन उसके लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस नहीं छोड़ा था, ठीक है। सो नोबल गैस डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी, उसके लिए स्पेस नहीं छोड़ा था, इसीलिए इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। सेकेंड वे में डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। अभी बेटा डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट्स होना बाकी थे, ठीक है। तो अभी तक इन्होंने क्या किया था, सिर्फ कैल्शियम तक ही, मतलब लाइटर एलिमेंट्स को ही सिर्फ अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दी थी। कैल्शियम के बाद हैवी एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं थी। हैवी एलिमेंट्स वर्क पेंडिंग, ठीक है। हैवी एलिमेंट्स के लिए अभी इनके पास जगह नहीं थी, कैल्शियम तक ही ये सिर्फ दे पाए थे। थर्ड था बेटा नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, मतलब जो भी अभी डिस्कवर्ड एलिमेंट नहीं थे, जो अभी आए नहीं थे हमारे पास, जो साइंटिस्टों ने नहीं खोजा था, उसके लिए जगह नहीं था इनके पास, ठीक है। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस नहीं छोड़ी थी, इसलिए इनका पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। तो ये तीन डिमेरिट्स थी इनकी। सबसे पहली नोबल गैस डिस्कवरी, दूसरी डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, और तीसरी नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे पास आए उनका नाम था दिमित्री मेंडलीव, ठीक है बेटा, दिमित्री मेंडलीव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, वो भी सारे नोन एलिमेंट्स थे उस टाइम, ठीक है। तो इनका पीरियोडिक टेबल सबसे बढ़िया था, यानी डोबरनियर और न्यूलैंड से भी ज्यादा बढ़िया इनका पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, दिमित्री का। सो इन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और सारे क्या थे, नोन एलिमेंट्स थे, ठीक है। एंड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, जैसे न्यूलैंड के केस में थे, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया था, सेम फैशन अपनाया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बट उन्होंने क्या किया था, 8th एलिमेंट लिया था, जबकि अगर मान लो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ जाता है तो नोबल गैस की एंट्री हो गई। इट मींस अब जो उनका 8th एलिमेंट वाला लॉजिक था वो तो फेल हो जाएगा, सो उनको 9th एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, इसलिए उनका तो एकदम ही फेल हो चुका था। दिमित्री ने क्या किया, दिमित्री ने भी वही काम किया, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही यूज किया, बट इनका ये लॉजिक नहीं था कि 8th एलिमेंट ही बार बार सिमिलर प्रॉपर्टीज देगा। आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल वी ऑब्जर्व एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ फिक्स इंटरवल के बाद वही वाले एलिमेंट्स मिलेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है।
नेक्स्ट था इनका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी बेटा वो टोटली किस पे डिपेंडेंट थी? एटॉमिक मास पे। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसका नाम हुआ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, सो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का कहना था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, तो जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट की वो क्या होगी? पीरियोडिक फंक्शन होगी किसकी? एटॉमिक मास की। ठीक है, तो इनका पीरियोडिक टेबल देखो कुछ इस टाइप का था। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, सबसे पहले देखो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, टोटल ग्रुप 8 तक ग्रुप है। इन्होंने क्या किया था? देखो इन्होंने अपने सारे एलिमेंट्स को एकदम बखूबी रखा था। ठीक है, और देखो स्पेस भी दे रखा था, कहीं ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं इसके, इसके फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नोबल गैस अभी भी क्या था? अनडिस्कवर्ड था बेटा। ठीक है, नोबल गैस अभी डिस्कवर नहीं हुआ था। इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम थे और 8 वर्टिकल कॉलम को इन्होंने नाम दिया ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स, और उस ग्रुप में भी इन्होंने फर्स्ट टू सेवन तक को सब ग्रुप्स कहा। फर्स्ट टू सेवेंथ में ए और बी में डिवाइड किया और उसका नाम दिया बेटा सब ग्रुप्स। ठीक है, और एट्थ ग्रुप को इन्होंने नाम दिया नो सब ग्रुप्स। ठीक है, तो फर्स्ट टू सेवेंथ में ए और बी में डिवाइड किए हैं। देखो यहां पे ए और बी, ए बी दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इसको नाम इन्होंने दिया सब ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेम सब ग्रुप्स प्रॉपर्टीज सिमिलर। मतलब जितने भी सब ग्रुप्स में रखे हुए हैं सेम सब ग्रुप वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या है? सिमिलर है। और एक और पॉइंट था इनका, सेम ग्रुप हैज सेम वैलेंसी। सेम ग्रुप की वैलेंसी जो होती थी वो सेम होती थी। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2, थर्ड ग्रुप की वैलेंसी 3, फोर्थ ग्रुप की वैलेंसी 4, फिफ्थ ग्रुप की फिर से 3, फिर से 2 और फिर से 1। क्योंकि यहां के बाद क्या होता था, 4 के बाद क्या होता था, हम 8 माइनस करने लगते थे। तो देखो 8 माइनस 5 करोगे तो 3, 8 माइनस 6 करोगे तो 2, 8 माइनस 7 करोगे तो 1। तो इसीलिए सेम ग्रुप हैज सेम वैलेंसी। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जितने भी हैं, इनकी वैलेंसी 1 है, सेकंड वाले की वैलेंसी 2 है, थर्ड वाले की वैलेंसी 3 है। ठीक है, इसी तरह 7 हॉरिजेंटल रोज इन्होंने दिए जिसका नाम दिया बेटा पीरियड्स। ठीक है, जिसका नाम इन्होंने दिया पीरियड्स। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड। जब भी हम लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, इधर से इधर के डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे। मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हमको क्या मिलेगा? मेटल से नॉन मेटल मिलेगा, हम नॉन मेटल की तरफ बढ़ेंगे। तो इनके पीरियोडिक टेबल में काफी खासियत थी। सबसे पहली खासियत थी कि इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ रखी थी। ये देखो, ये सब क्या है? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इन्होंने जगह छोड़ रखी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब हमारे पास इसकी मेरिट्स। तो इनकी मेरिट्स क्या थी बेटा? सबसे पहली मेरिट थी ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, ऑल नोन एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या किया था? सारे नोन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी। ठीक है, मतलब जितने भी उस टाइम एलिमेंट थे हम लोग के पास, उन सब की ग्रुपिंग इन्होंने बखूबी की थी। सेकंड मेरिट थी बेटा गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जो ब्लैंक स्पेसेस मैंने अभी आप लोगों को दिखाए थे वो क्या थे? गैप्स थे, जो उन एलिमेंट के लिए जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, थर्ड था इनका प्रॉपर्टी प्रिडिक्शन। इनका ये बहुत बड़ा मेरिट था बेटा, ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले ही पता कर लिए थे। ठीक है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले से ही इनको पता थी। इन्होंने रिसर्च कर लिया था उस पर कि अगर फ्यूचर में ये एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी ये होगी। जैसे एल्युमिनियम के बाद, ठीक है, एल्युमिनियम के नीचे इन्होंने सोच लिया था कि एक्का एल्यूमिनियम नाम का एक एलिमेंट आएगा।
ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो इक्का एल्यूमिनियम, बाद में जब रिसर्च हुआ तो हमें क्या मिला वहां पे, गैलियम, और जो गैलियम की प्रॉपर्टी थी वो हूबहू इक्का एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी जैसी ही थी, जो उन्होंने नाम दिया था और उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। इसी तरह इन्होंने सिलिकॉन के नीचे भी एक एलिमेंट बताया था, इक्का सिलिकॉन, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज जो बताई थी वही प्रॉपर्टीज बाद में हमको जाके मिली जर्मेनियम जब हमको मिला, ठीक है। तो सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन की सारी प्रॉपर्टीज जर्मेनियम से मैच करती थी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी प्रिडिक्शन इनका बहुत ही बढ़िया था, इन्होंने पहले ही अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बता दिया था। फोर्थ मेरिट्स था इनका बेटा, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास का करेक्शन किया। जैसे प्लेटिनम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेटिनम जो होता था बेटा वो गोल्ड से भारी होता था, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रॉपर्टीज के हिसाब से गोल्ड को प्लेटिनम से ज्यादा भारी दिखाया, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्होंने करेक्शन किया किसमें, एटॉमिक मास में, ठीक है। बट इनकी भी कुछ डीमेरिट्स थी। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो काफी कुछ न्यू उसमें एडिशन किया गया, हेनरी मोसले और नील बोर ने किया, ठीक है। तो इनकी कुछ डीमेरिट्स थी। सबसे पहली डीमेरिट्स जो इनकी थी बेटा वो थी ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया, डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्होंने Cu Ag Au विथ सोडियम पोटेशियम लिथियम। अब देखो इन तीन एलिमेंट और इन तीन एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख दिया था, जबकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच नहीं करती थी, ठीक है। ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे, बट इन्होंने क्या किया था, उसको साथ में रख दिया था। उसके बाद सेकेंड डीमेरिट थी सिमिलर एलिमेंट सेपरेटेड। इवन इन्होंने सिमिलर एलिमेंट को सेपरेट कर दिया था। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये दोनों लगभग सिमिलर एलिमेंट्स हैं, बट इन्होंने क्या किया, दोनों को डिफरेंट जगह पे रख दिया, ठीक है। जैसे कि प्लेटिनियम को 8 ग्रुप में उठा के रख दिया और गोल्ड को फर्स्ट ग्रुप में रख दिया, जबकि दोनों क्या हैं, दोनों की सिमिलरिटी लगभग सेम है, ठीक है, दोनों लगभग सेम है। नेक्स्ट इनकी डिमेरिट थी बेटा, आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट मास, विच मींस, देखो आइसोटॉप्स क्या होता है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के 1 एटम भी होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम भी होते हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम भी होते हैं, ठीक है। तो अगर एटॉमिक मास के हिसाब से, हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो हमको पहले ग्रुप में 1H रखना चाहिए, सेकेंड ग्रुप में 2H रखना चाहिए, थर्ड ग्रुप में 3H रखना चाहिए। तो आइसोटॉप्स को भी हमको ऐसे रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 16O और 18O दोनों को अलग अलग जगह देनी पड़ेगी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसकी वजह से आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट मास। तो इनका जो एटॉमिक मास वाला लॉजिक था कि एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के वे में हम एलिमेंट्स को रख देंगे, वो यहां पे फेल हो गया था, ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं आइसोटॉप्स में, ठीक है। नेक्स्ट डीमेरिट थी बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आज भी एक मिस्ट्री है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कोई नहीं बता पाया है। देखो जबकि ये ग्रुप 1 में है, इसको मेटल होना चाहिए था, बट इसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एकदम वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डीमेरिट थी बेटा इनका एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर का मतलब होता है जो अपने ही लॉ को ओबे ना करे, ठीक है, जो अपने ही लॉ को ओबे ना करे। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, कोबाल्ट एंड निकल। अब देखो यहां पे कोबाल्ट जो है बेटा वो क्या है, हैवियर है, किससे, निकल से। बट पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट को पहले रखा था और निकल को बाद में रखा था, जबकि निकल को पहले रख के कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए इनका ये लॉजिक भी फेल हो गया था। जैसे
टेलोरियम जो है वो क्या है, हैवियर देन आयोडीन है। बट इन्होंने क्या किया है, पहले टेलोरियम को रखा है फिर आयोडीन को रखा है। ठीक है, तो ये लॉजिक भी इनकी फेल हो गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे डेबोर्नियर ने स्टार्ट किया था, फिर न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, थर्ड नंबर पे हमारे मेंडलीव, डिमित्री मेंडलीव ने अपना लॉजिक लगाया और सारे नॉन एलिमेंट्स के बारे में एक पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया और ग्रुप्स और पीरियड्स की बात की। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।